नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। चमोली के तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और शव भी मिल रहे हैं। आज यहां एनटीपीसी स्थित टनल से 5 और शव बरामद किए गए हैं। तपोवन इलाके में अब तक मिलने वाले शवों की संख्या 43 पहुंच गई है। 5 बॉडी बरामद होने के बाद टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू टीम ने कहा कि हमें अभी भी टनल में फंसे हुए लोगों के बचा लेने की उम्मीद है। रेस्क्यू टीम ने टनल में अंदर के हाल जानने के लिए ड्रोन और रिमोट सेंसिंग उपकरणों का मदद ले रही है। इस टनल का ज्यादातर हिस्सा आपात में आए मामले से भरा पड़ा है। 2 साल पहले 14 फरवरी 2019 दोपहर करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा आतंकवादी हमला हुआ जिसे पूरे देश ने दहल उठा। पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने सीआरपीएफ के वीर जवानों को याद कर उनको नमन कर रहा है। पुलवामा में शहीद जवानों को अमित शाह, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए शहादत को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु और केरल के दौरे पर हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने चेन्नई में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ साथ विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं दूसरी तरफ दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री कोच्चि में वृंदावन में 16 फरवरी से यमुना के तट पर कुंभ पर्व वैष्णव बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इससे 2 दिन पहले यानी कि आज मुख्यमंत्री योगी यहां के दौरे पर हैं। वृंदावन में 16 फरवरी से यमुना के तट पर कुंभ पर्व वैष्णव बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इससे 2 दिन पहले यानी कि आज मुख्यमंत्री योगी यहां के दौरे पर हैं। सीएम योगी यहां 5 घंटे तक 10 मिनट तक रुकेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो श्री बांके बिहारी के दर्शन, यमुना की आरती और संतों से मुलाकात सहित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भले ही फरवरी महीना आधा गुजर गया हो, लेकिन कोहरे का कहर अभी भी जारी है और घने कोहरे के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ा है और अगले कई दिनों तक अभी इससे राहत मिलने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे। राजधानी में अधिकतम तापमान लगातार दूसरे दिन 5 साल में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड का कहर जारी है। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। सरकारी और किसानों के बीच बातचीत का रास्ता जल्द खुल सकता है। रिहाई व मुकदमे वापसी के मुद्दे पर किसान नरम पड़ते दिख रहे हैं। किसान नेताओं ने बातचीत से पहले जेल में बंद लोगों की रिहाई व मुकदमा वापसी की शर्त रखी थी और ये शर्त ही सरकार व किसानों के बातचीत में सबसे बड़ी बाधा बन रही है।
किसान नेताओं का मानना है कि इसका हल बातचीत से निकलेगा और जिस तरह से सरकार पहले प्रस्ताव देकर बुलाती रही है वो उस तरह से बुलाती है तो किसान पहले की तरह बातचीत के लिए तैयार है। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर अभी भी बना हुआ है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 12,194 नए कोरोना केस सामने आए और 52 लोगों की जान चली गई है। बीते दिन 11,106 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कुल 1,55,642 लोगों को जान जा चुकी है। 1 करोड़ 6,11,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,37,000 हो गई है जिनका इलाज चल रहा है। देश में टीकाकरण अभियान चल रहा है और अब तक 82.63 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते दिन 3.96 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक के 7,688 लाभार्थियों ने अपना दूसरा शॉट पास किया, जो राष्ट्रवादी कोविड के लॉन्च के दिन टीके प्राप्त करने के लाभार्थियों के सिर्फ 4% है। 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान चलाया गया, तब 1,91,181 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। कोरोना से पिछले 24 घंटे में देश में 92 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन देश में 17 राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना से एक भी संक्रमित शख्स की मौत नहीं हुई है। आईसीएमआर के अनुसार 13 फरवरी तक कोरोना वायरस के कुल 20 करोड़ 62 लाख कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 7 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर यह बात कही है कि वहीं पूर्व सीएम और पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पुलवामा जाने की इजाजत नहीं दी गई। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूलकिट को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि दिशा रवि ने किसानों से जुड़े टूलकिट को एडिट किया और उसमें कुछ चीजें जोड़ी और उसे आगे भेजा। लगातार डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान हो गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अमृतसर में प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली में जिस तरह ईमानदारी से सरकार काम कर रही है, उसी तर्ज से पंजाब में भी लोगों को बेहतर सरकार देना चाहते हैं। पंजाब में नगर काउंसिल के हो रहे चुनाव पर वोटरों को अपील करते हुए कहा कि आपने सभी राजनीतिक दलों को देखा है, अब एक बार अरविंद केजरीवाल की सोच को भी देखें। यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम की महत्वाकांक्षी योजना गंगा एक्सप्रेसवे पीपीपी मॉडल पर बनेगा। यूपीडा के मुखिया अवनीश अवस्थी ने निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक कर कहा कि पीपीपी मॉडल पर यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा और यूपीडा ने निर्माण एजेंसियों का ड्राफ्ट तैयार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की वैक्सीन बताने वाले वैक्सीन बनाकर दिखाएं, साथ ही अखिलेश को किसानी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। थाना बाजार खाला क्षेत्र ऐशबाग का ईदगाह के सामने बने पेट्रोल पंप पर 100 रुपए में से मात्र 60 रुपए का ही पेट्रोल दिया गया। बिहार के मुरलीगंज में यात्री शेड के निर्माण कार्य के विरोध में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। झारखंड के जमशेदपुर में युवाओं के प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक होस्ट योर टैलेंट नाम की ऐप लॉन्च की गई है।
जमशेदपुर में संयुक्त ग्राम विकास समिति के नेतृत्व में नालियों का निर्माण, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और पाइपलाइन की मरम्मत समेत कई मांगों को लेकर जन सत्याग्रह किया गया है। झारखंड के साहिबगंज में तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से गीदड़ की मौत हो गई है और बाइक सवार यात्री पूरी तरह घायल हो गया है। बिहार के सीतामढ़ी में अकेला रहने वाली एक वृद्ध महिला की गोली रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। बिहार के पूर्णिया में विधायक सैयद ने 1,87,00,000 की लागत से 1300 मीटर लंबी सड़क और पुल का फीता काटकर शिलान्यास किया। यूपी के बागपत में कोहरे के कारण पिकअप और स्कूल बस की आपसी भिड़ंत हो गई है। गनीमत है कि बड़ा हादसा होने से टल गया है। राजस्थान के भीनमाल में आरडी फाउंडेशन मोबाइल हेल्थ वैन द्वारा निशुल्क संस्था जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। नोएडा में नाले में कंबल में एक नवजात लिपटा पड़ा मिला। पुलिस ने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया है। बिहार के बनमनखी में डीएम राहुल कुमार ने पंचायत में सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिहार के फारबिसगंज में कृषि बाजार समिति के परिसर में 19 करोड़ 80 लाख की लागत से चल रहे निर्माण कार्य में गुणवत्ता की जांच में गड़बड़ी सामने आई है। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वाति प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार के बजट से सभी का विकास होगा। भीनमाल में अवैध हथकड़ी शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पानीपत के निजी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद एक आशा वर्कर की मौत हो गई, जिसके बाद आज सैकड़ों की संख्या में आशा वर्करों ने सीएमओ के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। फरीदाबाद में किसानों के मुद्दे पर और टूटी सड़कों को लेकर एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन पर कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ही किसानों की मांगों के लिए गंभीर नहीं है और यह कानून किसानों के लिए नहीं बल्कि कॉर्पोरेट घरानों के लिए बनाए गए हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक नई पार्टी समता मुल्क समाज पार्टी की स्थापना की गई है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती को बनाया गया। दिल्ली में एक महिला के साथ पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट की। महिला की शिकायत कर पुलिस ने ससुराल पक्ष खिलाफ दहेज और मारपीट का मामला दर्ज किया है। दिल्ली में हुई रिंकू शर्मा की हत्या मामले में मुजफ्फरनगर हिंदू संगठनों ने रिंकू शर्मा के हत्यारों को जल्द फांसी दिए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा के झज्जर में छुट्टी पर आए फौजी को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। पुलिस ने सैनिक का शव अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बेंगलुरु में प्रशासन ट्रैफिक से बढ़ती परेशानी से मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है, जिसके लिए सिंगल फ्री प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया गया है। पटना में अपहरण और लूट के बाद हत्या की घटना को अंजाम देने वाली 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के रामपुर में इत्तेहाद ए मिल्लत के अध्यक्ष मौलाना तौकीर ने प्रेस वार्ता कर किसानों का समर्थन किया और उन्होंने किसानों की मांगों को जायज बताया है। महाराष्ट्र के कल्याण पेट्रोल डीजल भाव बढ़ने से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कल्याण ने सरकार के विरोध में काली पट्टी बांधकर आंदोलन किया। राजस्थान के बिजोलिया में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा खनिज अभियंता कार्यालय में कनिष्ठ सहायक को 2000 की रिश्वत राशि के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी ने जेल के वेबसाइट पर अनिश्चित वीडियो अपलोड किया। पुलिस ने जांच के बाद जुर्म दर्ज कर लिया है। कर्नाटक के अथनी में जिला कांग्रेस समिति अध्यक्ष लक्ष्मण राव के नेतृत्व में कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में प्रधानमंत्री आवास योजना नाम पर सरपंच ने लोगों से 2-2 हजार पैसों की मांग की, जिसको लेकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कर्नाटक के अथनी में परिवहन विभाग के गृह क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं बस से लिए तक
तरसते नजर आए, जिससे छात्र छात्राओं में आक्रोश नजर आ रहा है। जोधपुर में मेडिकल स्टोर पर अवैध दवाइयां बेचने का कारोबार बड़ी तेजी से चल रहा है और विकसित विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो आज छठे दिन भी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 88.73 और डीजल 79.06 पर बढ़कर बिक रहा है। फास्टैग ना होने पर देना होगा दोगुना टोल टैक्स, इसलिए 15 फरवरी से सभी वाहनों में फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा, जिसको ऑनलाइन ऑफलाइन खरीदा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगने से पहले निवेशकों को निवेशक निकालने के लिए 3 से 6 महीने तक का समय दिया जाएगा। डिजिटल करेंसी बिल में क्रिप्टो करेंसी रखने, बेचने, माइनिंग करने, ट्रांसफर करने और उसके लेन देन को दंडनीय अपराध बनाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। कंपनियों को सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट मिल रहा है। दरअसल एयरटेल ने हर सब्सक्राइबर से 166 रुपए, जियो को हर सब्सक्राइबर से 151 रुपए और वोडा आइडिया को 121 रुपए की कमाई हुई है। टोटल यूजर बेस की बात की जाए तो एयरटेल का 33.6 करोड़, वोडा आइडिया का 26.98 करोड़ और जियो का 41.8 करोड़ यूजर बेस रहा है। लिनोवो ने 11.5 इंच स्क्रीन वाला टैब P11 Pro लॉन्च किया है। दरअसल ये टैब स्टाइलस पेन को भी सपोर्ट करेगा। महिंद्रा ने भारतीय बाजार में स्कॉर्पियो का नया वेरिएंट S3 Plus लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि स्कॉर्पियो का सबसे सस्ता वेरिएंट है। भारतीय रेलवे ने साफ किया है कि सभी पैसेंजर ट्रेनें शुरू करने को लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। फिलहाल 65% पैसेंजर ट्रेनें ही चल रही हैं। चीन की दिग्गज इंटरनेट कंपनी बायोडांस अपने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक की भारतीय संपत्ति को बेचने की संभावना तलाश कर रही है, जिसकी बातचीत ग्लांस में चल रही है। दुनिया भर में 24 घंटे में कोरोना के 3.59 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं इस महामारी के चलते 9,657 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 78,271 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में इस वायरस से मरने वालों की संख्या 1,973 हो गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहली बार बच्चों पर कोरोना की वैक्सीन की टेस्टिंग का प्लान कर रही है। यूनिवर्सिटी ने बताया है कि इसके लिए 6 से 17 साल के 300 वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे। ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर मैट हैंकॉक का कहना है कि देश के लोगों को इसी साल भी कोरोना के साथ रहना होगा, जैसे हम फ्लू के साथ करते थे। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर शनिवार शाम 7:37 बजे 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके देश ने महसूस किए, लेकिन सबसे ज्यादा असर फुकुशिमा और मियामी में रहा। भारतीय मूल की आकांक्षा अरोड़ा ने यूनाइटेड नेशन से महासचिव पद के लिए दावेदारी की है। 34 साल की आकांक्षा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ऑडिट कोऑर्डिनेटर के पद पर है। ब्रिटेन की मीडिया पर निगरानी रखने वाली संस्था ऑफकॉम ने ब्रिटेन में हिंसक वीडियो को लाइव टेलीकास्ट कर खालिस्तानी चैनल खालसा टीवी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा महाभियोग से बच गए हैं। सीनेट में 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा भड़काने के आरोप से बरी कर दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में एक दावा किया है कि इसमें कहा गया है कि चीन ने WHO को कोरोना की शुरुआती रॉ डाटा देने से इनकार किया। चीनी कंपनी कैंसिनो बायो को वैक्सीन की मंजूरी करवाने वाले मेक्सिको की जगह पाकिस्तान दूसरा देश बन गया है। उसने आपातकालीन इस्तेमाल में कोविड-19 वैक्सीन को मान्यता दी। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने दावा किया है कि ट्विटर कुछ लोगों को उन्हें फॉलो करने से रोक रहा है। एक्ट्रेस ने अपने अकाउंट का एक स्क्रीन शेयर किया, जिसमें सबसे ऊपर पेंडिंग की बटन दिखाई दे रही है। दूसरी बार प्रेग्नेंट करीना कपूर ने डिलीवरी से ठीक पहले भी काम करना बंद नहीं किया है। दरअसल उन्हें अपनी टीम और मेकअप आर्टिस्ट के साथ शूट के लिए रवाना होते देखा गया। अजय देवगन की फिल्म मैदान का आखिरी शेड्यूल 14 फरवरी से मुंबई के पवाई में शुरू होगा। अप्रैल तक इसी नॉन स्टॉप शूटिंग की जाएगी। सोनम कपूर की अपकमिंग फिल्म
फिल्म ब्लाइंड की शूटिंग पूरी हो गई है। शोम मखीजा के निर्देशन में इस फिल्म का शूटिंग शेड्यूल 39 दिनों के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रखा गया। अमिताभ बच्चन फिल्म मेडेश की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म के सेट से एक फोटो शेयर की है, जिसमें अमिताभ नींबू पानी से खुद को रिफ्रेश कर रहे हैं। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए नीलामी 18 फरवरी को चेन्नई में होगी। इसके लिए 292 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है, जिसमें 10 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए रखी गई है। आईपीएल नीलामी के बादशाह रहे यानी सबसे महंगे युवराज सिंह का रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है। कमिंस करीब पहुंच गए हैं, लेकिन वो अभी भी सबसे महंगे विदेशी तक ही सीमित रहे हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत का स्कोर 6 विकेट गंवाकर 300 रन पर रहा, जिसमें रोहित शर्मा ने 161 रन बनाए। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल और वर्ल्ड नंबर 4 दिमित्री फाइनल में पहुंच गए हैं, प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय रेस वॉकर राहुल कुमार, प्रियंका गोस्वामी, संदीप कुमार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।